नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, उसकी परिभाषा, सामाजिक गतिशीलता के स्वरूप या प्रकार और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के कारण और उसके प्रभाव अथवा परिणाम के बारे में बतलाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसकी अवधारणा हम समझेंगे। सामाजिक गतिशीलता हम देखते हैं कि समाज के परिवर्तन की जो अवधारणा है और इससे संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं उनको समझने के लिए हमें सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा को समझना आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता की अवधारणाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है कि हम देखते हैं कि अक्सर एक स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर लिया जाता है। आरंभ में ही हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि गतिशीलता परिवर्तन का एक विशेष रूप है। सामाजिक गतिशीलता की तुलना में सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। अनेक समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा विचार है कि सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा का मुख्य संबंध वर्तमान औद्योगिक समाजों से ही नहीं है, बल्कि इनका संबंध और भी अनेक कारणों से है। कुछ विद्वान तो केवल सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा का संबंध औद्योगिक समाज से लेते हैं, जबकि इसका संबंध व्यापक रूप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन से भी है। हम ये समझ सकते हैं कि पहली स्थिति में स्थानीय गतिशीलता और दूसरी स्थिति में सामाजिक गतिशीलता से हम इसको समझ सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए सबसे पहले सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी में स्पष्ट किया है, बहुत ही विस्तार से इसको समझाया है। सोरोकिन के बाद अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं, ऐसे अनेक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न पक्षों के बारे में बतलाया है। इनमें रॉबर्ट मर्टन, हॉल, जोन्स, ग्लास आदि प्रमुख हैं। अब हम यहाँ लेते हैं सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। मैं आपको सामाजिक गतिशीलता के बारे में बतलाऊंगी कि गतिशीलता का अर्थ क्या है। गतिशीलता की अवधारणा परिवर्तन से संबंधित है। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य उन परिवर्तन से है जो सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संरचनाओं में, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन उत्पन्न होता है। और सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में सोरोकिन कहते हैं कि गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में, सोरोकिन ने लिखा है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य या सामाजिक मूल्य का संक्रमण
ट्रांजिशन होना है। तो इस प्रकार से इस परिभाषा से हमें स्पष्ट हुआ है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध मुख्य रूप से दो दशाओं में होने वाले परिवर्तन से है। नंबर 1 हम इसमें लेते हैं विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूह के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होना, और दूसरा हम लेते हैं विभिन्न दशाओं से सामाजिक मूल्य में इस तरह परिवर्तन होना कि जिससे व्यक्तियों की परिस्थिति में उनके स्टेटस में परिवर्तन आने लगे। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भारत में महिलाओं की स्थिति, निम्न जातियों की स्थिति और मजदूर या श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में होने वाले सुधार, ये हमारी पहली दशा को बताता है। और दूसरी दशा में औद्योगिक विकास से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होना, उसको सामाजिक गतिशीलता कहा है। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं फीचर के अनुसार। फीचर कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति, समूह, कैटेगरी द्वारा एक सामाजिक पद या परिस्थिति समूह से दूसरे में प्रवेश करना है। यहाँ पर फीचर ने समझाया है कि गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति, समूह या श्रेणी द्वारा एक सामाजिक पद या परिस्थिति समूह से दूसरे सामाजिक पद या दूसरे परिस्थिति समूह में जाना है, उसके अंदर प्रवेश करना है। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक गतिशीलता की 4 विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला लेते हैं हम इसमें, सामाजिक गतिशीलता वह दशा है जिसमें कुछ व्यक्तियों या समूह की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाना। दूसरा, परिस्थिति में होने वाला यह परिवर्तन एक विशेष सामाजिक संरचना के अंतर्गत होता है। और तीसरा, सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये ऊपर या नीचे की ओर होने के साथ साथ कभी कभी एक जैसा, मतलब समानांतर प्रकृति भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनाव जीतकर नेता बन जाना ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन है यह, या फिर किसी उद्योगपति या नेता की हम देखते हैं कि आर्थिक या राजनीतिक स्थिति समाप्त हो जाए, उसकी शक्ति समाप्त हो जाए और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। तो इस तरह से उसमें जो परिवर्तन हुआ है, तो इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि समानांतर परिवर्तन जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अपने पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे में चले जाने के बाद उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला हम इसमें लेते हैं, एक बंद समाज की संरचना में होने वाले समाज की तुलना में खुली सामाजिक संरचना वाले समाज में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक गतिशीलता की 4 विशेषताएं देखी। अब हम लेते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के स्वरूप। सामाजिक गतिशीलता हम देखते हैं कि विभिन्न दशाओं में उनकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है।
इन्होंने इसके दो मुख्य स्वरूप बतलाए हैं। एक बतलाया है समतल गतिशीलता, इसको हम क्षैतिज गतिशीलता भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। और दूसरा उन्होंने बतलाया है उदग्र गतिशीलता, वर्टिकल मोबिलिटी। तो हम पहले लेते हैं सोरोकिन ने समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता के बारे में क्या कहा है। सोरोकिन कहते हैं कि समतल सामाजिक गतिशीलता का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का समान स्थिति वाले, ध्यान दीजिए, सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का समान स्थिति वाले एक से दूसरे समूह में स्थानांतरण होना। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हुआ कि जिसमें विभिन्न व्यक्ति अपने व्यवसाय, अपने काम का स्थान या अपने एक विशेष समूह की सदस्यता को छोड़कर उसी के समान स्थिति वाले किसी दूसरे व्यवसाय में, अपने काम के स्थान पर या अपने समूह से संबंधित हो जाते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम इसे एक उदाहरण से समझें, यदि कोई व्यक्ति एक ऑफिस को छोड़कर समान वेतन अथवा पद पर किसी दूसरे ऑफिस में काम करने लगे, तो वो समतल या क्षैतिज गतिशीलता है। मेरे ख्याल से इस उदाहरण से समझ में आ ही गया होगा कि क्षैतिज गतिशीलता या समतल गतिशीलता क्या है। जिसमें फिर से हमने समतल गतिशीलता वह है जिसमें व्यक्ति की वर्ग संबंधी सदस्यता बदल जाने के बाद भी उसका स्थिति या उसका स्टेटस पहले जैसा ही बना रहता है। इस तरह की गतिशीलता बंद और खुले दोनों तरह के समाजों में देखने को मिलती है। अब सोरोकिन ने समतल गतिशीलता की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार से परिवर्तन का उल्लेख किया है। इसमें हम पहला लेते हैं भूभागीय गतिशीलता, जिसमें व्यक्ति उसी गांव या नगर में जीवन व्यतीत करते थे जहां उनका जन्म हुआ है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि नगरीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने पुश्तैनी निवास को छोड़कर दूसरे गांव में या शहर में चले जाते हैं। तो भूभागीय गतिशीलता से व्यक्ति के स्टेटस में कोई परिवर्तन होना आवश्यक नहीं होता है, इसीलिए इसे समतल गतिशीलता कहा है। व्यावसायिक गतिशीलता, इसमें भी हमने पढ़ा था कि जैसे किसी एक कारखाने या कार्यालय की नौकरी को छोड़कर समान परिस्थिति वाले किसी दूसरे कारखाने में या कार्यालय में व्यक्ति काम करने लगता है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति पहले जैसी ही बनी रहती है। फिर पारिवारिक गतिशीलता, जिसमें परिवार की सदस्यता में परिवर्तन होना। बहुत से स्त्री पुरुष जब तलाक ले लेते हैं, विवाह विच्छेद हो जाता है उनका, या पुनर्विवाह करते हैं, तो उनके परिवार में परिवर्तन होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि पुनर्विवाह करने से पति पत्नी की सामाजिक या आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए उसको पारिवारिक गतिशीलता में, ऐसी पारिवारिक गतिशीलता समतल गतिशीलता कहलाती है। अगला है इसमें धार्मिक गतिशीलता। धार्मिक गतिशीलता मुख्य रूप से एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को धार्मिक गतिशीलता कहते हैं।
इसे हम उदाहरण से समझें। जैसे भारत में अनेक जनजातियां अपने परंपरागत धार्मिक विश्वास को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने लगी। उन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार से वो समतल गतिशीलता है। राजनीतिक दलों की गतिशीलता भी इसी प्रकार से है कि अपने दो दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाएं, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन ना आए। तो इस प्रकार से अभी हमने सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत सोरोकिन के अनुसार समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता को पढ़ा है। शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम लेते हैं उदग्र सामाजिक गतिशीलता। उदग्र सामाजिक गतिशीलता का ये हम देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का ये दूसरा प्रमुख स्वरूप है। इसके अंतर्गत हम इसे चूंकि शीर्ष गतिशीलता भी कहते हैं। सोरोकिन ने इसके बारे में लिखा है, उदग्र सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य द्वारा एक स्थिति समूह से दूसरे स्थिति समूह में संक्रमण करना है। ध्यान दीजिए, उदग्र सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य द्वारा एक स्थिति समूह से दूसरे स्थिति समूह में संक्रमण करना है। तो इस प्रकार से ये उदग्र सामाजिक गतिशीलता है। ये समतल गतिशीलता से बिल्कुल अलग है। समतल गतिशीलता में तो हमने पढ़ा था कि इसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल स्थान या उसके संबंध बदल जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की सामाजिक स्थिति बदल जाए, गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी बदल जाए, तो उसे उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। उदग्र गतिशीलता की दिशा को, डायरेक्शन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आरोही और दूसरा है अवरोही, असेंडिंग मोबिलिटी, और दूसरा है डिसेंडिंग मोबिलिटी, जिसमें हम देखते हैं कि आरोही उदग्र गतिशीलता भी दो प्रकार की होती है। एक तो वह जिसमें उच्च स्थिति वाले समूह की स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई ह्रास नहीं हुआ हो, व्यक्ति स्वयं अपनी कमी के कारण निम्न स्थिति के समूह में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा वह जिसमें संपूर्ण समूह का पतन हो जाता है और उस समूह का सदस्य होने के नाते वह व्यक्ति की स्थिति पहले की तुलना में निम्न हो जाती है। तो इस प्रकार से पहली स्थिति की तुलना ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो जहाज से समुद्र में गिर गया हो, और दूसरी स्थिति में जो स्वयं जहाज के डूबने से उत्पन्न हुई हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति का निम्न स्थिति में चले जाना, व्यक्ति की क्षमताओं के कारण उच्च स्थिति प्राप्त कर लेना अपेक्षाकृत रूप से एक साधारण बात है, जो हमें जीवन के क्षेत्रों में दिखाई देती है। लेकिन अपने समूह की स्थिति को ही उच्च बना देना या संपूर्ण समूह की स्थिति में ह्रास हो जाना एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इस प्रकार से इन दोनों परिस्थितियों को हम भारत के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जाति व्यवस्था, हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आज ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन आया है।
जो उनकी पहले उच्च अवस्था थी, उच्च स्थिति थी, वो वैसे आज हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर अब जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन दिख रहा है, निम्न स्थिति वाले जो व्यक्ति थे वो आज उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण समूह के आरोह अथवा अवरोह से उत्पन्न होने वाली सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति उदग्र होती है। उदग्र गतिशीलता के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे सेना, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, व्यावसायिक संगठन, विशेषकर हम देखें औद्योगिकरण और नगरीकरण। शिक्षा और संचार साधनों में वृद्धि, यह भी सामाजिक गतिशीलता के लिए एक कारण है। एक शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर एक महत्वपूर्ण दशा है, और इसके साथ साथ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। वर्तमान परिवर्तनशील समाजों में व्यक्ति की परंपरागत सामाजिक आर्थिक परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए, एक उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, और इसके कारण वो निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि उच्च स्थिति के बहुत से व्यक्ति अपनी कुशलता को बनाए रखने में जब असफल हो जाते हैं तो वो निम्न स्थिति में आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सोरोकिन ने ये समझाया है कि ये सभी कारक वे हैं जो बदलती हुई दशाओं के बीच आज समाज में हमें देखने को मिलते हैं। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत को कुछ विशेष प्रवृत्तियों से समझाया है, कुछ विशेष विशेषताओं से समझाया है। उनके अनुसार सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन का एक विशेष रूप है। यह एक ऐसी दशा है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूह के परंपरागत परिस्थिति में नीचे अथवा ऊपर की ओर परिवर्तन होता है। और मैक्स वेबर ने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत को सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में समझाया है। उनके अनुसार सामाजिक गतिशीलता का संबंध, ध्यान दीजिए, वेबर के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का संबंध किसी समाज में व्यक्ति अथवा समूह की सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन से है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामाजिक गतिशीलता के सोरोकिन और वेबर के अनुसार सिद्धांत। अब हम यहाँ पर लर्नर का सिद्धांत लेते हैं। लर्नर ने वैसे सामाजिक गतिशीलता के नाम से कोई सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने विकास की प्रक्रिया के रूप में लोगों की सामाजिक परिस्थिति के बारे में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट किया है। लर्नर ने कहा है कि विभिन्न देशों के लोग 3 तरह के समाज में विभाजित है। एक है परंपरावादी समाज, दूसरा है संक्रमणकारी समाज और तीसरा है आधुनिक समाज। तो लर्नर कहते हैं यहाँ पर कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध बहुत एक बड़ी सीमा तक ग्रामीण जनसंख्या का नगर की ओर बढ़ने से है। पुनः ले हम सामाजिक गतिशीलता का संबंध एक बड़ी सीमा तक ग्रामीण गांवों की जनसंख्या का नगरों की तरफ जाने से है। अर्थात नगरीकरण में वृद्धि होने से जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है, तो समाज के संगठन और संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। लर्नर द्वारा जो विकास की दशा का जो सामाजिक गतिशीलता का आधार मानने का रोजर्स ने भी समर्थन किया था।
रोजर्स ने भी ये स्पष्ट किया कि किसी समाज में जैसे जैसे इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं, उनमें वृद्धि होती है तो सामाजिक गतिशीलता में भी वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार से सामाजिक गतिशीलता से संबंधित ये सारे सिद्धांत हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं, हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ये सभी सिद्धांत किसी न किसी रूप में हमें बताते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्य है। पुनः हमने ये सारे सिद्धांत इस तथ्य को बताते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का मुख्य कारण नए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्य है जो लोगों को अपनी सामाजिक परिस्थिति में, सोशल स्टेटस में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत पढ़े। अब हम यहाँ पर संक्षिप्त में लेंगे सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव अथवा परिणाम। हमने देखा कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने आरोही और अवरोही गतिशीलता के अनेक सामाजिक परिणामों के बारे में बतलाया है। सोरोकिन ने गतिशीलता के 3 मुख्य प्रभाव बतलाए। पहला उन्होंने बतलाया कि सामाजिक गतिशीलता के कारण सबसे पहले हमारे समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है, और दूसरा उन्होंने बतलाया कि सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति का व्यवहार और मनोवृत्तियां प्रभावित होती है। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति के व्यवहार और मनोवृत्तियों में परिवर्तन आना। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बतलाया कि सामाजिक गतिशीलता से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है समाज में, और उससे जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है उतनी ही अधिक जीवन में तनाव और निराशा में वृद्धि होती है। जब किसी समाज में गतिशीलता की दर बहुत अधिक बढ़ती है तो वहाँ के जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। प्राथमिक संबंध अर्थात परिवार, पड़ोस और खेलकूद के या मित्रों से संबंधित संबंध, उन पर बहुत अधिक प्रभाव इसका पड़ता है। तो इस प्रकार से सोरोकिन ने ये बतलाया है कि सामाजिक जीवन में जब भी असंतुलन की दशा उत्पन्न होती है तो वह सामाजिक गतिशीलता के कारण होती है। दुर्खेम ने भी अपनी आत्महत्या संबंधी सिद्धांत से स्पष्ट किया था कि जब किसी समाज में आरोही अथवा अवरोही सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है तो इससे समाज में एनोमी, नियमहीनता की दशा उत्पन्न होती है। अर्थात इसे हम समझें कि जब जीवन के अंदर या तो बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो जाए या हम ये देखें कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगे, गिरावट आ जाए, तो व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने लगता है। और ऐसी दशा में जब समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसकी सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन होने से, चूंकि वो समाज विरोधी कार्य करता है, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति इसमें आत्महत्या भी कर लेता है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो जीवन के अंदर बहुत अधिक तस्करी या भ्रष्टाचार, जालसाजी पाई जाती है या बहुत अधिक अपराध जो हो रहे हैं वर्तमान समय में, वो सामाजिक गतिशीलता का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से हम ये समझ चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सामाजिक गतिशीलता किसको कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता का हमने अर्थ
और सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत और सामाजिक गतिशीलता से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके क्या परिणाम उत्पन्न हुए, इन सबको हमने जाना, समझा, पढ़ा है। आशा है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।